नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया आईपीओ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि 4 अगस्त में तीनों आईपीओ लॉन्च होने वाला है। तीनों आईपीओ एक साथ लॉन्च होने वाला है। तो मतलब आईपीओ लॉन्च होने वाला मतलब तीनों आईपीओ खरीदने का डेट दिया गया है। तो इस तीनों आईपीओ के मैं 2 आईपीओ के बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लिंक आपको प्लेलिस्ट में चाहिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आज जो 4 अगस्त में जो लास्ट नंबर जो आईपीओ है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो पूरा डिटेल्स में आईपीओ के बारे में आप यहाँ पे बताऊंगा, और आप खरीदने से पहले कौन कौन सा डिटेल्स आपको जानना होगा वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, और इस आईपीओ कितना स्टेबिलिटी है उसके बारे में भी यहाँ पे बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस नया से नया स्टॉक की इन्फॉर्मेशन, स्टॉक न्यूज़ और फ्यूचर में मैं टेक्निकल चार्ट के बारे में भी आपको वीडियो ले आऊँगा। तो मेरे चैनल में जरूर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के आईपीओ के बारे में। तो पहले उसका नाम मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कृष्णा डायग्नोस्टिक यहाँ पे जो आईपीओ है मतलब कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड, यहाँ से जो मतलब आईपीओ निकल के आ रहा है। 2010 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, और इसका जो मेन काम है वो डायग्नोस्टिक काम ही है। मतलब बहुत सारे जो एक्सरे होता है, वो जो टेस्ट होता है लैबोरेटरी में टेस्ट होता है, उसी का काम इस कंपनी करते हैं। तो यहाँ पे उसका डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन्स इन इंडिया। मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट कंपनी है जो डायग्नोस्टिक में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया द कंपनी ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज सच इमेजिंग, यहाँ पे देखिए रेडियोलॉजी सर्विसेज, मतलब एक्सरे, एमआरआई, आप सभी जानते हैं एक्सरे एमआरआई के बारे में, और उसी के ऊपर काम करते हैं। और देखिए रूटीन केमिकल लेबोरेटरी यहाँ पे टेस्ट भी कंपनी करते हैं। यहाँ पे देखिए पैथोलॉजी एंड यहाँ पे टेली रेडियोलॉजी। तो बहुत सारे सेक्टर में मतलब बहुत सारे टेस्ट और अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं कंपनी। तो यहाँ पे देखिए उसका प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उन्होंने काम करते हैं, मतलब कंपनी काम करते हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल होता है, और तो इस टाइप कैटेगरी में कंपनी काम करते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। और भी कुछ यहाँ पे डिटेल्स आप देख लीजिए। यहाँ पे उन्होंने कंपनी बताया कि द फर्म हैज़ एन extensive network of diagnostic center across India with a key focus on non-metro and low-tier cities and town। मतलब सिर्फ बड़े शहर में नहीं है, छोटे छोटे शहर में और लोअर सिटी में भी इसका ब्रांचेस है, वही कंपनी यहाँ पे बता रहा है। टोटल यहाँ पे देखिए दिसंबर 31, 2020 का रिपोर्ट होनी चाहिए। यहाँ पे ऑपरेट 1801 डायग्नोस्टिक सेंटर, मतलब कुल मिलाकर 1801 डायग्नोस्टिक सेंटर है। तो बहुत मतलब ज़्यादा यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर कंपनी ने बना चुके हैं 10 साल के अंदर, करीबन देखा जाए 10 से 11 साल के अंदर। और यहाँ पे देखिए जो टोटल सर्विसेज उन्होंने दिया है 13 डिफरेंट सिटीज़, मतलब 13 सिटीज़ में 1801 डायग्नोस्टिक सेंटर उन्होंने बना है, कंपनी बना है। तो यहाँ पे देखिए जो 2020 का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कंपनी बताया है कि कंपनी ने टोटल सर्विस दिया है 5.27 मिलियन पेशेंट। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा यहाँ पे, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे टोटल आपको पेशेंट उन्होंने रिकवरी मतलब डायग्नोस्टिक किया है, और बहुत सारे एक्सरे, बहुत ज़्यादा जो कंपनी ने बताया है वही काम यहाँ पे करते हैं। तो इतने सारे पेशेंट उन्होंने ऊपर काम किया है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो देखिए, वो बता रहे हैं डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इंडिया बेसिस सर्विस कंपनी है। और कंपनी जो रेंज है वो अलग अलग प्रोडक्ट में काम करते हैं, वो इमेजिंग, पैथोलॉजी, वो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, एक्सरे, एमआरआई, ये सब बारे में कंपनी काम करते हैं, वही यहाँ पे बता रहा है। और स्ट्रेंथ मतलब ब्रांड इक्विटी विथ क्वालिटी हेल्थ केयर, मतलब अच्छा खासा हेल्थ केयर कंपनी खुद काम करते हैं हेल्थ केयर के ऊपर।
और यहाँ पे देखिए 13 स्टेट में कंपनी का बिजनेस चलता है, और यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप कर सकते हैं, फाइनेंस रिपोर्ट भी आप ट्रैक कर सकते हैं। वो यही सब उसका कंपनी का स्ट्रेंथ मतलब डिटेल्स यहाँ पे स्ट्रेंथ डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। तो कंपनी का जो प्रोमोटर है वो राजेंद्र मथुआ इज प्रोमोटर इज द कंपनी, मतलब एक ही प्रोमोटर है और कोई अलग अलग प्रोमोटर नहीं है, सिर्फ राजेंद्र ही यहाँ पे कंपनी का पूरा डिटेल्स खरीद के रखा है, पूरा स्टिक। तो कंपनी का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप एक बार देख लीजिए। टोटल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो देखिए, टोटल एसेट के बारे में बात करूँ 2019, 20, 21, तो 19 से शुरू करें तो यहाँ पे मिलियन में दिया गया है, तो 5289 मिलियन। तो आप फिगर देख लीजिए, आपको मिलियन हो, करोड़ में हो, लाख में हो, कोई भी हो, आप फिगर देख लीजिए, आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। तो 2019 में 5289 करोड़ मतलब मिलियन था, और 2020 में 6299, और 2021 में 6045। मतलब देखा जाए 2019 से कंपेयर करें तो अच्छा बढ़ चुका है, फिर भी 2020 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम हुआ है। क्योंकि देखिए जो डायग्नोस्टिक सेंटर है इसमें कोरोना के इफेक्ट ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डायग्नोस्टिक सेंटर तो हर टाइम में ओपन था, मतलब लॉकडाउन भी ओपन था और बहुत सारे टाइम में ओपन था। तो तकलीफ क्या हुआ, तो क्योंकि जो कोरोना का सिचुएशन था तो बहुत ज़्यादा पेशेंट जब डायग्नोसिस के लिए जाते रहते थे, वो कोरोना के सिचुएशन में थोड़ा सा कम गया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू भी जनरेट कम हुआ था 2020 में। और टोटल रेवेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 2143 मिलियन 19 में था, 2713 मिलियन 2020 में था, 6614 2021 में हुआ था। तो देखा जाए रेवेन्यू भी अच्छा खासा कंपनी बना है। तो पिछले 2 सालों से 2 सालों को कंपेयर करें तो उस डबल होकर भी ज़्यादा हो गया। तो रेवेन्यू कंपनी अच्छा खासा इस साल में बना है। तो शायद मान के चलिए इस साल में अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ है, तो इसलिए इस सालों में उन्होंने IPO लॉन्च करने के बाद यहाँ पे निकल के आया है। तो फिर भी इसका लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखने को ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट देख लीजिए। यहाँ पे 2019 में 580 करोड़ का लॉस था, 2020 में 1119 मिलियन का लॉस था, और 2021 में 1849 यहाँ पे मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। तो देखा जाए पिछले 2 सालों में, तो यहाँ पे रिपोर्ट दिया गया है, पिछले 2 सालों का रिपोर्ट वाइज आप देखेंगे तो बहुत कम यहाँ पे टोटल इनकम था, और इस साल में इनकम पॉजिटिव में दिखाई देंगे। और कंपनी का जो IPO का डिटेल्स है देखिए, 4 अगस्त में IPO ओपन होने वाला है, क्लोजिंग डेट 6 अगस्त है। तो इसका इशू डेट जो फेस वैल्यू है 5 रुपया है, और इसका प्राइस रेंज देखिए 933 से 954 तक आपको यहाँ पे इशू प्राइस देखने को मिलेगा, IPO का इशू प्राइस। तो लॉट 15 शेयर आपको खरीदना होगा। यहाँ पे जो टोटल NSE BSE दोनों में आपको लिस्टिंग होने का देखने को मिलेगा। इशू साइज देखिए, यहाँ पे टोटल 1213 करोड़ यहाँ पे टोटल इशू साइज रहेगा, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 4000, मतलब 4000 कंपनी फ्रेश इशू करेंगे, जिसमें फ्रेश इशू 400 करोड़ कंपनी के पास जाएंगे, मतलब कंपनी में काम करने के लिए, कंपनी डेवलप करने के लिए 400 करोड़ रुपया वहाँ पे जाएंगे। और ऑफर फॉर सेल वो 813 करोड़, मतलब ये जो ऑफर फॉर सेल है, जो प्रोमोटर है उसके पास, उसके जेब में जाएंगे। तो देखा जाए कंपनी का स्ट्रेंथ यहाँ पे मेरे को कम लग रहा है, क्योंकि कंपनी ज़्यादातर प्रोमोटर खुद ही जेब में पैसा भरने के लिए सोच रहे हैं, और कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कम सोच रहे हैं। तो क्योंकि कंपनी में जब इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा आपको रेवेन्यू, जिस कंपनी में इन्वेस्ट होता है IPO के पैसे, तो उसमें अच्छा खासा कंपनी का स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। क्योंकि कंपनी अभी भी 2 सालों में लॉस में चल रहा था, इस सालों में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मगर पिछले सालों में क्या होगा उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। तो टोटल एम्प्लॉय मतलब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय डिस्काउंट 93 दिया गया है। और यहाँ पे टोटल डिटेल्स में दिखा दो, IPO का ओपन डेट 4 अगस्त, क्लोजिंग डेट 6 अगस्त, बेसिक अलॉटमेंट मैंने अलॉटमेंट हो जाएगा 11 अगस्त में। और अभी आपको टोटल मतलब जो रिफंड किया जाएगा, फंड आपको IPO नहीं मिला तो 12 अगस्त में, और आप IPO मिल गया तो आपको डीमेट अकाउंट में 13 अगस्त में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और IPO का लिस्टिंग डेट रहेगा 17 अगस्त। तो पूरा डिटेल जानकारी यहाँ पे मैं आपको दे चुका हूँ। तो सिर्फ एक बात आपको मैं यहाँ पे कहूँगा, आप एक लाइव यहाँ पे और भी एक चीज़ देख लीजिए,
आप एक लॉट खरीद सकते हैं, 14,300 रुपीज़ आपको पे करना है। 13 लॉट तक आप खरीद सकते हैं, 1,86,30 रुपीज़ आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्री इशू शेयर होल्डिंग 31% है और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग 27%। तो इसके बारे में मैं इस आईपीओ के बारे में मैं एक बात कहने वाला हूँ। इसका प्रथम मतलब फर्स्ट आपको यहाँ पे आपको जीएमपी देखना होगा। पहले आपको जीएमपी रेट आपको देखना होगा। तो इसका जो जीएमपी है आप देखिए कितना रुपया चल रहा है। 13 जुलाई में 450 था और 1 अगस्त में 450 हुआ, 2 अगस्त में 400 हो गया। तो देखिए धीरे धीरे जीएमपी कम हो रहा है। तो अब जीएमपी ज़्यादा होगा तो कंपनी का लिस्टिंग गेन अच्छा होगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर भी आप 2 दिन टाइम है। तो आप इस आईपीओ में खरीदारी करने चाहते हैं तो आप लास्ट डेट मतलब 6 अगस्त में ही खरीदारी करिए। आईपीओ खरीदारी करने के लिए सोचिए, क्योंकि पहले आप जीएमपी देख लीजिएगा, गूगल में सर्च करिएगा। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कृष्णा डायग्नोस्टिक आईपीओ जीएमपी, ये लिखने से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो आप जीएमपी देख लेना 5 अगस्त का जीएमपी कितना है, उसके बाद आईपीओ की खरीदारी करना। क्योंकि इसका जो प्राइस रेंज दिया गया है, आप इसका प्राइस रेंज एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो प्राइस रेंज दिया गया है वो कितना है, 933 से 954। तो देखा जाए अभी हाफ वैल्यूएशन में भी नहीं गया, मतलब प्री मार्केट में आपको जो बीट मिल रहा है वो हाफ वैल्यूएशन में भी नहीं गया। तो इस टाइप आईपीओ से आप दूरी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा लिस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी देखिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके ऊपर पैसा है, तो मेरा राय है यही है कि मतलब इस कंपनी से आप दूरी रहिए, एक बार लिस्टिंग होने दीजिए, उसके बाद आपको इसके ऊपर स्टडी करिए, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करिए, कोई बात नहीं। मगर आईपीओ के दिन इसका खराब रिजल्ट इशू हो सकता है। मेरे मानने का ये मतलब नहीं है कि इशू खराब ही होगा, खराब हो सकता है, क्योंकि जिसका जीएमपी खराब चल रहा है मतलब कम हो रहा है, तो उसका आईपीओ का लिस्टिंग भी खराब हो सकते हैं। तो इसका वेबसाइट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जितना सर्विसेज कंपनी देते हैं वो सर्विसेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल जानकारी आपको मिल चुका होगा। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, शायद वो भी इस शेयर को खरीदारी करें। तो खरीदारी करने से पहले पूरा डिटेल जानकारी लीजिए, उसको भी मिले। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक के डिटेल्स लेकर। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।